जय राधे गोविंद। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? स्वामी जी के दर्शन करने आए। नहीं नहीं, स्वामी जी ब्रह्मचारी है। आज नहीं, बाद में, आज जाइए। आइए स्वामी, आइए स्वामी। आइए मंगल सिंह, गेट बंद कर। आइए, चलिए चलिए। माँ जी, स्वामी जी आ गए। आज सुबह जय राधे गोविंद। प्रणाम। जय देवी जी, अगर आप लोग अंदर जाएं तो गुरु जी भगवान के दर्शन कर ले। हाँ, चल सुभद्रा, स्वामी जी का ख्याल रखना। जी। जय राधे गोविंद। क्या नाम बताया तुम्हारा? शिवराम प्रभु। शिव। बेटे, सूरज ढलने के बाद हम भगवान को भोग अर्पण करेंगे। तुम देवी जी से जाकर कहना कि अपने हाथों से खीर बनाए। जी। खीर, ये खीर तेरे भक्तों के लिए। हाँ। भोला, दादा को खबर कर, उस दरवाजे पे निशान है। चल। अच्छा, चल। दादा, ये क्या सोने का तरीका है? हाँ, सुबह सब सो रहे। और वो निशान उस दरवाजे पर है। ए सुबह, सुबह, तुम दोनों घंटी बजाते रहना। जी। सुबह, शिवराम, ये क्या? गोस्वामी, कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम? तुम्हारे भगवान का प्रसाद खाकर सब गहरी नींद सो रहे हैं। तुम कैसे जाग गई? मतलब तुमने जो भोग भगवान को चढ़ाया था वो? तुम शैतान हो, तुम दरिंदे हो। मैं पुलिस बुलाकर तुम्हें कानून के हवाले कर दूंगी। कानून? कानून ने इस जुर्म की सजा बहुत पहले दे दी है मुझे। जुर्म उधार था। काश तुम्हारे भगवान को मेरा वह कर्ज चुकाना है। दे दो चाबी। नहीं, चाबी दे दो। नहीं 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 नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुमने मुझे बहुत दुख दिया। तुम मेरे माथे पर इतना बड़ा कलंक नहीं लगा सकते। भगवान के मंदिर में ये सब कुछ? अरे एक तो 6-6 मुस्टंडे पाल रखे हैं, किस लिए? और देवी जी बेचारी अकेली है, क्यों भाई? माँ जी, अभी भी मेरी बंबई बात हुई थी फोन से।
राम किंकर गुप्ता नाम का आदमी वहां कोई नहीं रहता है। फिर भी आप फिक्र मत कीजिए, वो बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अर्जुन, मेरी एक बात मानोगे? जी माँ जी। भगवान के धन की जब भगवान ने खुद ही रक्षा की है, मैं नहीं चाहती ये हंगामा और बढ़े। हो सके तो ये तहकीकात बंद कर दो। तहकीकात बंद कर दूं? आप नहीं जानते इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। ओहो, इंस्पेक्टर साहब, ये मंदिर हमारे गांव का है और इस मंदिर की मालकिन हमारी देवी जी है। जब वो खुद कह रही है तो हमारे इस धर्म स्थान में समझ नहीं आता कि पुलिस को ताक कराने की क्या जरूरत है। ये बात नहीं है अर्जुन। तुम्हारे कानून से अगर वो बच भी जाए तो भगवान की सजा से वो कभी नहीं बच पाएंगे। उन्हें सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। रामू दादा यहाँ? माँ जी, एक आदमी आपसे मिलना चाहता है, रास्ते में मिल गया तो उसे मैं अपने साथ यहाँ ले आया हूँ। कह रहा है कि आपसे माफी मांगना है और अपने पापों का प्रायश्चित करना है। चलो। बाबा, बाबा, ओह माय गॉड, ये तो मर चुका है। आप इसे जानती हैं माँ जी? हाँ, ये एक ब्राह्मण संतान है। कोई ब्राह्मण बुलाकर इनका अंतिम संस्कार कर दो। अंतिम संस्कार? अग्निमीरे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृतयम होतारम रत्नधातमम ओम सनः पितेवम अग्ने सुपायते भवतस्तु देवते प्रतिवर्णः स्वस्ति। ठहरी पंडित जी, बाप की तरफ इन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। मुखाग्नि मैं ही कर देता हूँ। बाबा, तुम्हारी बड़ी तमन्ना थी ना, देवीपुर के मंदिर की दौलत लुटोगे। आज देवीपुर में तुम्हारी चिता सज गई। माँ जी कहाँ है? आप लोगों के जाने के बाद बुआ जी ने कुछ नहीं कहा, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। मुझे कहा आप लोग आ जाए तो खबर कर दूं। बुआ, वो मेरे पति थे और उस दिन गोस्वामी के भेष में इस मंदिर की दौलत को लूटने भी वही आए थे। ये आप क्या कह रही माँ जी? ये सच है। मैंने उस दिन तुम्हें कानूनी कार्रवाई बंद करने इसलिए नहीं कहा था कि मेरे पति कानून से बच जाए। मैं तो सब कुछ खोकर भगवान के चरणों में अपने आप को सौंप दिया था। मैं आजमाना चाहती थी कि भगवान का दिया हुआ वचन कि धर्म की रक्षा के लिए, पाप और पापियों के विनाश के लिए जब भी जरूरत होगी वो इस धरती पर प्रकट होंगे। क्या एक छोटा दिलासा था? नहीं अर्जुन, वो प्रकट हुए, इसी मंदिर में प्रकट हुए। एक अधर्मी को सजा देने के लिए पत्थर का रूप लेकर वो पापी के सर पर पहाड़ की तरह टूट पड़े। माँ जी, चलो गोपी चलते हैं, आओ। तुम नहीं गए? मुझे कुछ और भी जानना है। जिसे हम भुलाना चाहते हैं उसे याद दिलाकर तुम्हें क्या मिलेगा? आप अगर भुलाना भी चाहें
तो ये मैं कैसे भूल सकता हूं कि ये वही आदमी थे जो मेरा हाथ पकड़कर पाप की दुनिया में ले गए थे। क्या? उन्होंने ही मुझे सिखाया था कि जीने के लिए दौलत चाहिए, सच्चाई धर्म का कोई मोल नहीं। दौलत हासिल करने के लिए चोर बनो, डाकू बनो, चाहे कुछ भी बनो। ताज्जुब की बात है, एक दिन सच्चाई और धर्म की खातिर ही उन्होंने कितनी सारी दौलत को ठुकरा दिया था। क्या? हाँ, जो कुछ मैं जानती हूँ मैंने अपने पिताजी से सुना। मेरे पिताजी की तरह रामनाथ शास्त्री भी एक जमींदार घराने के कुल देवता के मंदिर के पुजारी थे। जमींदार के इकलौते बेटे के हाथों एक कुंवारी गर्भवती कन्या का खून हो गया। कानून से बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, परम धार्मिक रामनाथ शास्त्री की गवाही। सिर्फ आप ही बचा सकते हैं मेरे बेटे को। अगर आप अदालत में ये गवाही दे दे कि उस रात कुंदन आपके साथ था मंदिर में। नहीं नहीं ठाकुर साहब, मैं वैष्णव हूं, भगवान श्री कृष्ण का पुजारी हूं। गीता की सौगंध खाकर इतना बड़ा झूठ मैं कैसे कह सकता हूं? उसी की तो कीमत देना चाहता हूं पुजारी। 50 एकड़ जमीन तुम्हारी बीवी के नाम लिखवा दूंगा और उसके अलावा 25,000 रुपए नकद। बस ठाकुर साहब, मुझे लालच मत दीजिए। मैं आपके हाथ छोड़ता हूं। अधर्म के रास्ते पर चलने पर मुझे मजबूर मत कीजिए, ये मुझसे नहीं होगा। मैं भूल गया था रामनाथ शास्त्री की आप एक धर्मात्मा है। आपकी पूजा तो अलग ढंग से होनी चाहिए। ठाकुर साहब, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपके नमक का हक मैं अदा नहीं कर पा रहा हूं। पुरखों से हम आपके मंदिर के पुजारी हैं। आप आज इतनी बड़ी मुसीबत में हैं, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इसीलिए अगर आप बुरा न माने तो मैं अपने पुजारी पद से त्याग दे रहा हूं। कल सवेरे ही हम गांव छोड़कर चले जाएंगे। खैरिए शास्त्री जी। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? माफ कीजिएगा शास्त्री जी, हमें आपके सामान की तलाशी लेनी है। तलाशी? हाँ, आप पर भगवान के गहने चुराने का इल्जाम है। आप जानते हैं किसे क्या कह रहे हैं? मैं मजबूर हूँ शास्त्री जी, कानून का नौकर हूं ना। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। आप शौक से तलाशी ले सकते हैं, मेरा तो सब कुछ खुला पड़ा है। और जानते हो, जब तलाशी ली गई तो उनके बक्से में भगवान के गहने मिले। जिस अदालत में रामनाथ शास्त्री की गवाही पर एक खूनी बेगुनाह साबित हो सकता था, उसी अदालत में चोरी के इल्जाम में उन्हें 1 साल की सजा हो गई। वहीं पर बुआ जी का बेटा भी हो गया। पिता बुआ को लेकर यहाँ चले आए। वो गुजरने का गम भी बुआ पी गई। सिर्फ एक आस, एक उम्मीद लेकर वह जीती रही कि 1 साल बाद वो अपने धर्मात्मा पति से मिलेगी। और जब वो दिन आया। आ रहा है गंगा बहन, रामनाथ शास्त्री आ रहा है। ला बे माचिस ला। लगता है बेटे का गम खाए जा रहा है। अरे फिक्र मत कर, मैं तो जिंदा हूँ। रामनाथ, ये क्या हो गया तुम्हें? ये क्या हुलिया बना रखा है? दाढ़ी मुड़वा दी, बाल कटवा कर फेंक दिए। देख शास्त्री, मैंने तो अपना जनेऊ भी निकाल कर फेंक दिया। ऐसे हैरानी से क्या देख रही हो गंगा? 1 साल में मैं एक नई दुनिया देखकर आया। वहां के लोगों के सर पर इंसानियत, सच्चाई, धर्म का भूत सवार नहीं होता। पता चला कैसे जीना चाहिए। चल हम उसी तरह जिएंगे। चल। रामनाथ, इंसान को गिरते हुए तो देखा था, लेकिन तुम जैसे विद्वान और ज्ञानी को ये मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। तुम्हारा ये नया अंदाज, तुम्हें ही मुबारक हो। ठहरिए भाई साहब, मुझे इस नाक में अकेला छोड़कर आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे भी आपके साथ जाना है। ये क्या कह रहे हो गंगा? मुझे छोड़कर तुम कहाँ जाओगी? उस दुनिया में जहाँ तुम जैसे पापी की छाया तक न। गंगा, मर गई तुम्हारी गंगा।
अगर यही रास्ता अपनाना था तो उस दिन धर्म और सच्चाई का ढोंग रचाकर ठाकुर साहब की दौलत को क्यों ठुकराया था? क्यों मेरी कोख उजाड़ी तुमने? मैंने? हाँ, तुमने। 1 साल जेल में रहकर तुमने 30 साल की जिंदगी को भुला दिया। शास्त्र घराने की परंपरा को मिट्टी में मिला दिया। आज से मैं ये समझूंगी मेरे और तुम्हारे सारे रिश्तों की मौत हो गई है। सुन गंगा, गंगा, जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं, जाओ। उसी दिन से बुआ हमारे संसार का एक हिस्सा बन गई। जब से मैंने होश संभाला, बुआ को एक पल भी अपने पति की याद करते नहीं देखा। और माँ जी का वो बेटा, उसका कोई पता चला? नहीं,